वेलकम क्लास 10। इससे पहले हमने थ्योरम की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट की हुई है और उसके क्वेश्चन हमारे पास हुए हुए 6 तक। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। If the bisector of the pair of congruent angles कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के लिए मैं देखें जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने पढ़े हैं। ये है इफ अ बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है वो दिए हुए हैं एंगल ए ओ एस। ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमारी आर एस। आर एस देखें। इफ अ बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और दूसरी लाइन हमारे पास है ए बी लाइन। ये ए और इधर हम बी लिखेंगे। ए ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? पॉइंट ओ पर। ए ओ एस ये एक हमारे पास ये एंगल है और एक बी ओ आर दूसरा हमारे पास ये एंगल है। ये क्वेश्चन को देखते हुए इफ बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट है तो लाइनें कट करनी है तो फिर वर्टिकल एंगल हो गए। हैविंग सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, सेम वर्टेक्स are two opposite rays if a bisector of pair, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल का बाइसेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए वो बाइसेक्टर हमारे पास ये पी ओ और क्यू ओ, इन दोनों एंगल्स का जो मैंने पहले ड्रॉ किए थे। ये क्यू ओ और ये पी ओ, ये दोनों इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी पी ओ जो है ए ओ एस का बाइसेक्टर है और क्यू ओ बी ओ आर का बाइसेक्टर है। ओके,
if the bisector of pair of congruent angles having same vertex, दोनों के vertex same है, are two opposite rays, तो prove ये करना है कि दोनों opposite rays हैं of the same side. तो given में हमारे पास आ जाएगा on the same vertex O measurement angle A O S and B O R angle measurement angle B O R नजर आ रहा है B O R ये B O R और A O S इनको P O और Q O इंटरसेक्ट कर रही हैं ओके तो इसमें आपको ये एंगल नंबर ये इसको 1 दे देते हैं और ये एंगल नंबर 2 ये एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर 4 ओके 1 और 3 बाइसेक्ट हो गया पी ओ की वजह से और 2 और 4 दो पार्ट हो गए बी ओ आर के क्यू ओ की वजह से on the same vertex O angle AO and BOR are two congruent angles two congruent angles वर्टिकल एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो and also OP and PO also OP and OQ are their bisector respectively. That is angle 1 measure angle 1 is equal to measure angle 2 ये भी वर्टिकल हो गया और नंबर 3 जो है कॉमा मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 ये कॉमा दरम्यान में है बेटे
that is angle 1 is equal to comma angle 3 is equal to मेजर angle 4. यहाँ पे कॉमा आएगा, ये माइन, ये यहाँ पे कॉमा आना चाहिए. एंगल 3 मेजर एंगल 3 इज इक्वल मेजर एंगल 4. और OP and Q are two opposite rays. OP and OQ are two opposite rays. Two opposite rays. Therefore, PO is line. No. To prove, हमें to prove क्या करना है? To prove AB and RS two intersecting line. AB and RS are two intersecting lines. AB and RS ओके. अब बेटे हमारे पास इसको हम प्रूव करने लगे हैं. आप देख रहे हैं कि एंगल 1, ये एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3, क्योंकि बाइसेक्टिव है तो दोनों इक्वल है. और पी क्यू इज ए लाइन, तो पी क्यू लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी गिवन में दिया है. इस पी क्यू लाइन ने आर ओ एस को इंटरसेक्ट किया है. किन दो हिस्सों में? एंगल 1 और एंगल 3 में. ए ओ एस एंगल 1 और 3 दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है. किस लाइन है? पीओ ने कट किया है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए. यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट में इधर स्टेटमेंट आएगी और यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे. स्टेटमेंट और रिजल्ट के बाद हम बस दो स्टेप ही है, सिर्फ इसके तौर पर स्टेप ही नहीं है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, आप पहला स्टेप है गिवन लिया हुआ. मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 गिवन. और पी ओ पी ओ इज
bisector of angle AOS, ये आगे गिवन में दे देंगे. ओके, AB इज आल्सो ए लाइन, इसी वजह से AB एक लाइन बन जाएगी. AB इज ए लाइन. क्यों AB लाइन है? क्योंकि वो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, गिवन में दे दी है, ये भी गिवन में दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म. दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकल एंगल फॉर्म होगा. तो ये AB is a line. Similarly, RS also be a line. Okay. Similarly, देखो RS भी लाइन होगी. तो दैट्स ऑल. ये हमारा प्रूव हो गया. Hence AB and RS two intersect. Hence AB, hence AB and RS are two intersecting lines. Okay. Okay. ये इसका थ्योरम था और ये ऊपर मैंने दिया हुआ भी है इसको थ्योरम को. ये थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम नंबर 7. ये आज हमने थ्योरम नंबर 7 कर लिया. हमारे इस तरह एक्सरसाइज 12.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक. अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने फिगर्स भी बनाई हुई हैं. ट्राइंगल देखिए, द यूनियन ऑफ सेगमेंट ए बी, 3 लाइनें शो की गई हैं. कौन कौन सी? ए बी ट्राइंगल की डेफिनेशन के लिए है ये. द यूनियन ऑफ सेगमेंट ए बी बी सी ये इज ए ट्राइंगल ए बी सी. डोनेटेड बाय, इसको इस तरीके से ट्राइंगल्स को शो करते हैं. ट्राइंगल ए बी सी. द पॉइंट ए and C are called vertices of the line segment. A और C जो है, A and C are the vertices of the
line segment AB. BC and AC are called side of the triangle ABC. ABC has three angles, major angle BAC या angle A, major angle ABC और angle B. जो मिडल में आएगा वो एंगल बोला जाएगा. And major angle ACB or angle C are called the angle of the. Similarly, RS is also a line triangle on ABC. आगे ये सिर्फ इसकी रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए था, तो वो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है RS की. सिमिलरली also a triangle ABC. उसके बाद इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट P और Q ट्राइंगल के अंदर पॉइंट है, इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द set of all points lying interior of all the angles A, B, C are called interior. ये A, B, C के अंदर ये जैसे जस्ट लाइक ए P पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये अंदर है, तो इसको इंटीरियर कहेंगे. उसके बाद एक्सटीरियर ऑफ ए पॉइंट, ये देखिए इस ट्राइंगल के अंदर N पॉइंट और M पॉइंट, O पॉइंट ट्राइंगल के बाहर है, तो इसको एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल कहेंगे, ट्राइंगल के बाहर. Union of triangle and its interior is called triangular region. वो एरिया जहाँ पे पॉइंट पाए जाते हैं या लाइनों के ट्राइंगल की साइडों के अंदर के हिस्से को रीजन ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे. An angle which is adjacent and supplementary to an exterior angle is triangle is called exterior. इसको अगर प्रोसीड करें तो एक्सटीरियर ट्राइंगल बन जाता है, एक्सटीरियर एंगल. इसको प्रोसीड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है. इसको एक्सटेंड करें, इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है. इसको एक्सटेंड करें तो इधर ही एक्सटीरियर बन जाता है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये एक्सटेंडेड शो किए गए. क्या किए गए? एक्सटेंडेड. ये देखिए लाइनें, ये दो लाइनें कट कर रही हैं, वर्टिकल एंगल इक्वल हो गए. ये दो लाइन कट कर रही हैं, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, इधर ये एक्सटीरियर एंगल आ गया. ओके. इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज ऑपोजिट टू द साइड BC. ये BC है, ये BC बेस है, ये BC बेस है, BC, और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? A. ऑपोजिट एंगल opposite to side BC, and BC is the side opposite to angle A. अगर BC के अपोजिट एंगल A है तो एंगल A के अपोजिट साइड BC होगी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. BC are opposite to one another. Angle C and ABC A and AB are the opposite to one another. अब आप देखें C एंगल जो है, C जो है C से आप किसके अपोजिट है? AB के अपोजिट है. C किसके अपोजिट है? AB के अपोजिट है. तो अपोजिट एंगल इसी तरीके से B एंगल जो है उसका अपोजिट किसके है? AC के. B एंगल किसके यहाँ पर? AC के. ये सिर्फ एंगल की, ये सिर्फ आप बताई जाती है ट्राइंगल के मतलब बताना. अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड. उसके बाद अपोजिट ये बता दिए. ये देखिए ये D एंगल EF के अपोजिट है, E एंगल जो है वो DF के अपोजिट है, F एंगल जो है वो DE के अपोजिट है.
included angle and included side. In triangle DEF में angle D is included angle of side, इसमें DE angle DE और DF के अंदर इंक्लूड है. In triangle DEF, angle D is included angle of side, दो साइडों के एंगल D जो है वो DE, ये एंगल इस तरीके से, ये अगर D है तो ये DE होगा और ये DF होगा. और अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं तो फिर F एंगल किसके इंक्लूड होगा? EF और DF के. E एंगल किससे होगा? DE और EF. E एंगल जो है इन दोनों लाइनों के इंक्लूडेड है. D एंगल इन दोनों लाइनों के इंक्लूडेड है, इन दोनों लाइनों के इंक्लूडेड है. F एंगल DF और EF के अंदर इंक्लूड किया गया है. उसके बाद इन देखिए ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल हम ABC बनाते हैं तो उसके वर्टिसेस होते हैं ABC. तो स्मॉल ABC जो लिखी जाएगी उन वर्टिसेस के अपोजिट की साइड को रिप्रेजेंट करेगी स्मॉल AB. C के अपोजिट स्मॉल C होगा, कैपिटल B के अपोजिट स्मॉल B होगा, कैपिटल A के सामने स्मॉल A. ओके. अच्छा, अब हम अगर किसी दो साइडों को इक्वल शो करना चाहते हैं, बेटा 7 मिनट रह गए. दो ट्रायंगल की दो साइडें अगर इक्वल हैं तो उसको हमने डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर. तीन देखें, ट्रायंगल की साइड को शो करने के लिए हमने साइड नंबर 1 एक कट लगा दिया, साइड नंबर 2 दो कट लगा दिए, साइड नंबर 3 इससे 3 कट लगा दिए. तो ये हमने उसको रिप्रेजेंट किया है कि ये जो लाइनें छोटी छोटी ड्रॉ करते हुए साइडों को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती हैं. A triangle having no sides congruent is called स्केलन. चीज की कोई साइड देखे बराबर नहीं है, ये बराबर को शो नहीं कर रही. ये साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3. 1 लाइन है तो साइड नंबर 1 हो गई, 2 है तो सेकंड लाइन हो गई, 3 है तो थर्ड लाइन हो गई. तो तीनों साइडें ट्रायंगल की एक दूसरे की लेंथ के इक्वल नहीं. तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल ना हो उनको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल. आइसोसेल ट्रायंगल कैसी होती है? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बताई जा रही है. आइसोसेल ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें इक्वल हो. इफ ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल ट्रायंगल. कौन सी होती है? आइसोसेल ट्रायंगल. कौन सी होती है? आइसोसेल ट्रायंगल. और तीसरी ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम साइडें इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे एंगल के लिहाज से ट्रायंगल्स. नंबर 1 acute triangle. A triangle having all the three angles acute is called acute एंगल्स हैं लेस देन 90 हैं तीनों एंगल. तो ये 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों acute एंगल. तो एंगल के लिहाज से ये acute एंगल ट्रायंगल कहलाई. उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वो राइट एंगल. जहाँ बॉक्स बना हुआ है तो ये 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखिए. तो इसलिए जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो बाकी एक्यूट एंगल हो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर किसी एक ट्रायंगल का एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. तो लिहाजा ये ट्रायंगल कौन सी कहलाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. क्या कहलाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इस तरह आपसे ये पूछी जा सकती हैं काइंड्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड. साइड के लिहाज से कितनी ट्रायंगल है? 3. कौन कौन सी है?
अगर किसी ट्रायंगल की कोई साइड इक्वल ना हो तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल। वेरी गुड। क्या कहते हैं? स्केलर। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? आइसोसेल ट्रायंगल। बिल्कुल सही। और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है इक्वल एंगल ट्रायंगल भी कहलाती है, फिर एंगल भी तमाम इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज इक्वल इक्वल एंगल ट्रायंगल। उसके बाद साइड के बाद एंगल के लिहाज से अगर किसी ट्रायंगल के नेक्स्ट है देखें, कोई एंगल इक्वल ना एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो 90 से ग्रेटर एक एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। अगर तीनों एंगल 90 से लेस हैं, एक्यूट हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इस तरीके से हम ट्रायंगल को इस तरीके से हम ट्रायंगल को इस तरीके से हम ट्रायंगल को जो है साइडों के लिहाज से एंगल के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे? ओके। उसके बाद right angle, obtuse angle, one corresponding. Every triangle has three vertices. ये जो एंड पॉइंट होते हैं वर्टिसेस कहलाते हैं और थ्री साइड्स होती हैं। उनमें से आपस में दूसरी ट्राइंगल का साथ स्टेब्लिश करते हैं। जैसे ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल है तो वन का मतलब है ए इज टू पी, बी इज टू क्यू, बी इज टू Q and C is to R. इसको वन वन कॉरस्पॉन्ड कहेंगे। यानी ए पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है? P के, B पॉइंट Q के, C पॉइंट R के, तो इसको वन कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। अब अगर ये वन ए पॉइंट पी पॉइंट से इक्वल है और एंगल ए इसके पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है और बी आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो इस तरह ये हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के लिए जो थ्योरम दिया जाते हैं, जैसे देखें ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है। ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के। देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज दिस वन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अब पहला काम जो ऊपर है, खास तौर पे नंबर 2 को सोचिएगा। ये सिर्फ ये हो, नीचे कुछ ना दिया हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं होती, सिमिलर होती है। याद रखिएगा ये बात। If all the three angles of one triangle is congruent, कॉन्ग्रुएंट के सिंबल का देखिए, इसको कहते हैं इक्वल। इक्वल कब होगा? जब साइडें इक्वल होंगी। और एंगल इक्वल कब होंगे? जब ये लफ्ज है। तो अगर ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी ट्रायंगल के तमाम एंगल और तमाम साइडें जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। If all the three angles and all the three sides are equal, then the triangle is to be congruent. Then the triangle, और अगर दो साइडें लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक तीन शर्त जो है ना कंडीशन है, तीन कंडीशन है। नंबर 1, थ्री साइड। गौर से सुनिएगा, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सिमिलर के लिए सिर्फ है तो तमाम एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, और ट्राइंगल सिमिलर होगी तो साइडों में रेशियो होगी। If all the three angles of triangles are congruent and the side of the triangle have some ratios. If all the three sides are congruent, then the triangles are congruent. At least one side must be included. एक साइड और बाकी दो एंगल हो सकते हैं। एक साइड जरूर होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए। अगर साइड शामिल नहीं है
तो वो सिमिलर हो जाएगी। एंगल सिर्फ कॉन्ग्रुएंट अगर हो तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो साइडें, एक एंगल, दो एंगल, एक साइड या तीन साइडें, ये ज़रूरी होता है। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होता है? साइड एंगल साइड, या साइड साइड एंगल, या साइड एंगल एंगल साइड, या एस एस एस। ये कंडीशंस होती हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। ये जो पहली कंडीशन है, दो साइडों के दरमियान एंगल होगा। ये ए एंगल एस दोनों साइडों के दरमियान नहीं होगा अदर देन एंगल। और ये दो एंगल्स हैं और साइड डिफरेंट है, ये तीनों साइडें दी गई है। अगर एस दो साइडों में एंगल हो तो उसको इस तरह नहीं लिख सकते, उसको इस तरह नहीं लिख सकते। आप दो साइडों के दरमियान एंगल है तो एस एस लिखेंगे, और अगर साइडों के दरमियान एंगल नहीं है तो एस नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये बेटे अब आपका ये थ्योरम जो है मैंने कंप्लीट कर दिए थे। अब आप टाइम जो है 1 मिनट रह गया, फिर बाकी नेक्स्ट जो है वो करेंगे। तो अब आज का काम थ्योरम नंबर 7 करना है, और ये काइंड्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल को डिफाइन करना, एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेस क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, साइड के लिहाज से ट्रायंगल की काइंड लिखनी है, एंगल के लिहाज से ट्रायंगल की काइंड लिखनी है। तो ये आपने पास्टुलेट लिखने हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। पास्टुलेट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये पास्टुलेट साइड एंगल साइड पास्टुलेट ये पहला दिया हुआ है, और उसके बाद ये दिया हुआ है। तो ये आपने